अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया है, कितना कंफर्टेबल और कितना अच्छा ये ट्राउज़र बनकर तैयार हुआ है। कहीं कोई झोल नहीं आ रहा। ये फ्रंट से मैंने इसको जो है वो प्रेस बुकरम लगा के स्ट्रेट रखा है और बैक साइड पर इसके इलास्टिक लगाई है। ये दोनों साइडें आप इसकी देख लें, यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे तरीक़े से इसकी सिलाई हुई हुई है। कहीं कोई झोल नहीं है, कोई बल नहीं है, कहीं पर भी कोई कपड़ा गैदर नहीं हो रहा और ये कितना कंफर्टेबल और खुला खुला लग रहा है। आजकल गर्मियों में इस तरह के ट्राउज़र्स बहुत अच्छे लगते हैं। अंदर से भी आप इसकी सिलाई देख लें। ये गुम सिलाई के साथ मैंने इसका पायचा फ़ोल्ड किया है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र बनकर तैयार हुआ है। तो इसकी कटिंग इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में आप इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो चले आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी पीस को सीने के लिए, स्टिच करने के लिए उसकी कटिंग बड़ी मेन हैसियत रखती है। कटिंग अगर सही हो तो फिर स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैंने फ्रंट पार्ट के हिसाब से यहाँ पर ये कपड़ा लिया हुआ है। ऊपर अगर कोई कान है तो पहले उसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊपर हम 2 इंच का ये मार्जिन रखेंगे लास्टिक के लिए। लास्टिक जितनी चौड़ी आपको लगानी है, 1.5 इंच की अगर आपको लास्टिक लगानी है तो आप तकरीबन 2 इंच का नेफे का मार्जिन रखेंगे। ये लास्टिक का हमने निशान यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद हम वेस्ट का निशान यहाँ पर लगाएंगे। कमर का नाप लेने का तरीका ये होता है कि जो हमारा हिप का साइज़ होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और फिर उसके अंदर तकरीबन 2.5 या 3 इंचेस ऐड करते हैं। तो हमारा हिप का जो साइज़ था वो 40 था, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 10 आया और 10 में मैं इसमें 3 इंचेस, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रखना है तो मैंने ये 3 इंचेस ऐड करके 13 पर हमने ये कमर का निशान लगाया है। उसी तरीके से 13 पर ही नीचे हम यहाँ पर क्रॉच लाइन का निशान लगाएंगे, आसन का निशान लगाएंगे और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने क्रॉच लेंथ ली है और ये तकरीबन उतनी ही होती है जितनी हमारी कमर होती है। अगर आपको इस हिस्से को थोड़ा और कंफर्टेबल रखना है तो आधा इंच और हम इसको कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी कमर की लाइन है उसको हम अपने क्रॉच लाइन से मिला देंगे और फिर उसके बाद मज़ीद हम 2 से 2.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क लगा रहे हैं ये। और जो हमारा ये क्रॉच लेंथ आ रही है इसको हम हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ज़्यादा इसको कर्व नहीं देना, 1 इंच का सिर्फ निशान लगा के और उस निशान को टच करते हुए हमें इसको अपने एंड तक मिला देना है। ये इस तरीके से ये हमारी क्रॉच लेंथ आ गई। ऊपर हमारा नेफे का साइज़ आ गया। अब जितना ये हमने यहाँ पर अपने लिया है तकरीबन ये 15 हो जाता है, तो 15 का हम हाफ़ लेंगे, क्योंकि 13 हमने ये अपना लेंथ ली थी इसकी और 2 इंचेस हमने इसमें और ऐड किए थे तो ये 15 बन गया था। तो 15 का हाफ़ तकरीबन 7.5 होता है, 7.5। वहाँ हमने ये एक निशान लगा लिया। ये बिल्कुल इसका सेंटर है। ये देखें आप, ये इस तरीके से यहाँ पर 7.5 इंच बन रहा है। यही 7.5 इंच हम नीचे की तरफ भी लेंगे। उससे पहले हम अपने ट्राउज़र की लेंथ लगा लेंगे। लेंथ का मैंने ये निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ से जो ये हमने 7.5 लिया था वही 7.5 हम यहाँ पर भी निशान लगा के और इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। हमने इस ट्राउज़र की लेंथ 34 रखनी थी तो 34 हमने इसकी लेंथ रखी है। ये 34 पर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और तकरीबन 3 से 3.5 इंच मैंने ये एक्स्ट्रा लिया फोल्डिंग के लिए, क्योंकि कपड़ा लॉन का था। तो अगर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो ये नीचे से थोड़ा अच्छा बाउंस आ जाएगा और ये बिल्कुल फ्लैट नहीं लगेगा। अब उसी तरह हमने जहाँ 7.5 इंच पर निशान लगाया था तो जितना हमें अपना पायचा रखना है, जैसे कि पायचा मुझे रखना है तकरीबन 12 इंच, तो 12 इंच का आधा जो है वो तकरीबन 6 बनता है। तो 6 एक तरफ और 6 एक तरफ हमने निशान लगा लिया। उसके बाद जो हमारी क्रॉच लाइन थी वहाँ से लेके और नीचे तक का हमने लेंथ नापी और उसका अब ये मैं हाफ़ ले रही हूँ। ये हमने उसका हाफ़ ले लिया। हाफ़ लेने के बाद यहाँ पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली
और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो नीचे के हमारे 6-6 इंच के निशान थे वहाँ से लेके इस लाइन तक बिल्कुल स्ट्रेट हम लेंगे। ये देखें, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से लेके और नीचे के जो हमारे ये 6 इंच का निशान था उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी नीचे से हमारा पाइचा बिल्कुल स्ट्रेट हम रखेंगे इस हाफ पोर्शन तक, यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी। यहाँ से भी हमने स्ट्रेट लिया है और यहाँ से भी स्ट्रेट लेंगे। यहाँ से भी मैंने इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन लगा के मार्क कर लिया है। ये देखिए आप, इधर से भी हमने आधे हिस्से तक स्ट्रेट लिया और यहाँ से भी। अब जो ये बाकी हिस्सा हमारा बच रहा है, यहाँ से हम लेते हुए हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर क्रॉच लाइन पर जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये इस तरीके से मिला देंगे। आप चाहें तो शेप स्केल की भी मदद ले सकती हैं। मैंने शेप स्केल से भी इसको ज़रा अच्छी शेप देने के लिए इस तरीके से यहाँ पर शेप स्केल रखकर और हल्का सा कर्व दे दिया है। ये देखें, इस तरीके से ये कर्व दे दिया हमने और यही शेप स्केल हमने यहाँ रखकर और जो हमारा हाफ पोर्शन था हमने उससे इसको मिला दिया। ये अब हमारी, ये देखें आप, लाइन पूरी ड्रॉ हो गई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से। उसके बाद ये हमारे फ्रंट पोर्शन की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारे फ्रंट के 2 पीस निकल कर तैयार हो गए हैं। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप इस वक्त तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी और आपकी समझ में भी आ रही होगी। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसके मेरी हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अब ये कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, यहाँ से भी हमने इसको कट कर लिया आसन वाली साइड से। यहाँ से कटिंग करने के बाद ये फ्रंट के हमारे 2 पैनल्स निकलकर तैयार हो जाएंगे। ये हम इसको नीचे तक कटिंग कर लेंगे और ये कटिंग होने के बाद ये 2 पैनल्स हमारे फ्रंट के तैयार हो गए कटिंग होकर। ये यहाँ पर हमारी फ्रंट पोर्शन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से ये क्योंकि जॉइंट था, इसको भी हम अलग करके और दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। ये देखें आप, क्योंकि यहाँ से ये हिस्सा जुड़ा हुआ था और दूसरी साइड से ओपन था जहाँ से हमने इसकी ड्राइंग करी थी। ये फ्रंट पैनल्स हमारे कट हो गए। अब इन्हीं फ्रंट पैनल को हमने अपने बैक पैनल्स के कटिंग के ऊपर रखा है। 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है और इसी तरह 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। जो हमारी क्रॉच लाइन आ रही थी, उसका कर्व आ रहा था, वहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और जो हमारी फ्रंट साइड है वो बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग होगी जैसे फ्रंट पैनल की थी। अब जो ये क्रॉच लाइन की लाइन थी हमारी, इसको हम आगे बढ़ा देंगे और आगे बढ़ाने के बाद तकरीबन आधा इंच वहाँ से हम थोड़ा सा नीचे को लेंगे। अब ये क्रॉच लाइन जो फ्रंट की थी वहाँ से लेके ऊपर तक हम एक स्ट्रेट लाइन अपने बैक पार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें आप, ये जो नोक है हमारी फ्रंट पार्ट की, वहाँ हम स्केल रखकर और एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ये देखें आप, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्रॉच लाइन तक ये लाइन आ रही है हमारी, जो फ्रंट पैनल्स का हमारे नोक थी वहाँ पर, उससे तकरीबन आधा इंच नीचे हम लेंगे। ये हम थोड़ा सा अपने बैक पार्ट को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखने के लिए, खुला रखने के लिए आधा इंच और मज़ीद नीचे लेंगे और 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम इसका कर्व बना देंगे। ये देखें, ये मैंने कर्व बना दिया है। बाकी साइडों से भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम नीचे तक अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर देंगे। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख लें। मैंने 1.5 इंच रखा है क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्राउज़र जो है वो बहुत खुला बना हुआ है, बहुत कंफर्टेबल बना हुआ है। तो अगर हम 1.5 इंच भी रखेंगे तो भी वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद ये सारे निशानात को मैंने मिला दिया है। ये देखें आप, यहाँ से ये हमने लिया है और ये ऊपर तक हम ले गए हैं। अब इस कॉर्नर से हमें अपने जो फ्रंट पैनल्स की हमारी लेंथ थी, हमने उसको क्रॉस करते हुए मिला देना है। ये स्केल से मैंने लाइन ड्रॉ करके इसको मिला दिया है और फिर जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी थी इसके ऊपर एक हल्का सा कर्व का निशान देते हुए हम यहाँ से अब इसको कटिंग करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करेंगे, हल्का सा इसको कर्व देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर ये कॉर्नर तक हम, जहाँ पर हमारी ड्राइंग हमने बनाई है वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे।
इसी तरीके से बाकी हिस्से को भी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह हमारी ये फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग होकर तैयार हो गई है। फ्रंट साइड से उसी तरीके से रहेगी जिस तरीके से फ्रंट पैनल की थी। इसको फिर हम अलग कर लेंगे क्योंकि वहाँ से ये दोनों पार्ट जो हैं वो जॉइन हुए हुए हैं। ये दोनों पार्ट हम अलग कर लेंगे तो इस तरीके से ये 4 पार्ट हमारे, चारों पैनल्स हमारे कटिंग होकर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कटिंग आपको आम ट्राउज़र की कटिंग से थोड़ी मुख्तलिफ लगी होगी। ये बिल्कुल ब्रांडेड जो ट्राउज़र बनते हैं जो आप बाहर से काफ़ी महंगे पैसों में ख़रीदते हैं, ये बिल्कुल उस ट्राउज़र की कटिंग है। अब आप बआसानी इस ट्राउज़र को आप अपने घर पर स्टिच कर सकते हैं।